नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ खुशबू खान। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उसका राइट हैंड का दी एंड हो चुका है। जी हां, हमीरपुर में विकास दुबे के करीबी अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर में श्यामू वाजपेयी का एनकाउंटर भी किया है। 25,000 का इनामी श्यामू घायल हो गया है। तो वहीं बड़ा सवाल यह है कि असली मास्टरमाइंड विकास दुबे आखिर कब गिरफ्तार होगा, कब सलाखों के पीछे होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि यह भी सवाल खड़ा होता है, क्या अब भी उसे किसी का संरक्षण मिल रहा है, क्या अब भी उसे पल पल की जानकारी मिल रही है? क्योंकि फरीदाबाद में विकास दुबे जैसे दिखने वाले शख्स को सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई है और पुलिस के जाने से पहले ही वो वहां से फरार हो गया। ये तमाम सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं और उन्हीं के जवाब आज हम इस चर्चा में खोजेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें कि विकास दुबे जो है उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। मोनिका, ऐसे में ये भी सवाल बनता है कि आखिरकार क्या संरक्षण मिल रहा है क्या विकास दुबे को किसी का, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो है विकास दुबे जैसा दिखने वाला एक शख्स कैद हुआ है और जब पुलिस वहां दबिश देने जाती है तो वो वहां से फरार हो जाता है। बिल्कुल खुशबू, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे से जुड़ी। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2.5 लाख के बाद अब ये इनाम बढ़ा दिया गया है। 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसके पहले 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया था विकास दुबे पर। डीजीपी मुख्यालय ने यह इनाम घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर एनकाउंटर मामले में पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विकास दुबे पर इनाम की जो राशि थी 2.5 लाख की, उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 5 लाख इस राशि को कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे से जुड़ी। खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पहले विकास दुबे पर 50,000 का इनाम था, जिसको बढ़ा के 2 लाख किया गया, जिसके बाद 2.5 लाख और अब उस रकम को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। वहीं हमीरपुर की ओर रुख करेंगे। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर विकास दुबे का राइट हैंड। हमीरपुर के मोधा में एसटीएफ ने किया है उसे ढेर। विकास दुबे का दाहिना हाथ एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। एनकाउंटर में एक एसएचओ और सिपाही भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बदमाश की, उस खूंखार बदमाश की, अमर दुबे की, जो विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता है, उसकी परछाई माना जाता है। विकास दुबे का शार्प शूटर अमर दुबे ढेर हो चुका है। पुलिस की बड़ी उपलब्धि, इस वक्त की बड़ी खबर, अब हमीरपुर के मोदा में एसटीएफ ने किया ढेर। विकास दुबे का दाहिना हाथ एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अमर दुबे में ये सवाल बनता है कि दाहिना हाथ तो ढेर कर दिया है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उस तक जो है पुलिस की पकड़ कब तक बनेगी, पुलिस उसको कब गिरफ्तार कर पाएगी? क्योंकि वो अभी से जो खुखार नहीं बना है, 20 साल से उसका गोरख धंधा चल रहा है। कितना संरक्षण उसे मिला है पॉलिटिकल, ये भी सामने आ रहा है और इसी तरह से कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसके बाद अब पता चल रहा है कि और वो ज्यादा खुकार हो सकता है। ऐसे में जब उसकी माँ का भी बयान सामने आता है, ये पता चलता है जब उसकी माँ खुद कहती है कि मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दो, क्योंकि वो एक माँ है, वो दर्द समझ सकती है कि जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके जो है पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके भी माँ बाप थे, उनका भी परिवार था। ऐसे में अब ये खुकार हो चुका है। तो बड़ा सवाल यही है कि दाहिने हाथ को तो ढेर कर दिया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो कब पकड़ा जाएगा? बिल्कुल खुशबू, तो इस पूरे मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आखिर कहां छुपा बैठा है विकास दुबे? हमीरपुर से इस वक्त की फिलहाल आपको बड़ी खबर दे दें, विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे को पुलिस ने ढेर कर दिया गया है। आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल जब विकास दुबे का घर ढहाया जा रहा था, उस वक्त विकास दुबे के घर के अंदर अमर दुबे की तस्वीरें थी और इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि अमर दुबे विकास दुबे का कितना करीबी था।
माना जाता है कि शार्प शूटरों में से एक था और मोस्ट वांटेड 10 अपराधियों में एक माना जाता है। तो हमारे साथ घायल सिपाही अजय कश्यप जुड़ चुके हैं, जो उस दौरान मौजूद थे जब कानपुर में बिकरू गांव में वह एनकाउंटर चल रहा था। अजय कश्यप के पास जाएंगे। सबसे पहले अजय, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि आप उस दिन मौजूद थे और उस दिन जो खौफनाक मंजर था आपने उसको अपनी आंखों से देखा। गाँव में लाइव तो जैसे एक आदमी निकलने की जगह आती है, वहाँ पे लाइट बंद थी पूरी। तो जैसे आपको कुछ लोग कुछ कर रहे थे, किसी ने तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया था। कुछ आदमी पीछे, कुछ लोग लेफ्ट में, कुछ लोग राइट में, जो घर के पीछे तरफ जा रहे थे। घर को पीछे नॉर्मल चलते पुलिस वाले घर को देखने के लिए। तो हमारे सिंह वो लेफ्ट तरफ जा रहे थे। मैं और क्वेश्चन सर हमारे और काजल है, हम 3 लोग थे। हम घर के कोने तक पहुँच पाए थे, तभी फायर हो गई। कम से कम 20 से 25 राउंड बताए फर्स्ट बार में। तो हम 3 और गोली लगती गोली लगती थी, ट्रायंगल को मुझे गोली लगती थी। 3 लोग थे हम। तो हम काजल उठे, हम तीनों की आड़ में आए, लेकिन वो ऐसी आदमी में विकास घंटा वहाँ से हम साफ दिख रहे थे और हम वहाँ खड़े होते तो डब्बा ना बच पाते। तो एक्शन में कुछ फायर करें, मेरे को लक्ष्य के लक्ष्य को चक्कर खाए थे, मतलब वो चलने को क्या मैं कह रही थी काल से अस्पताल पहुँचा जाए। तो सब में कभी फायर करते हुए टोल चाल लेके एक वहाँ गली थी, हमें नहीं पता था गली 5 फर्स्ट टाइम गाँव में रहते हैं, हमें गाँव के बारे में कुछ नहीं पता। हमें कुछ बताया उस गाँव के बारे में, हमें विकास मेरे घर के बारे में बताया, कहाँ से घर है, कैसे गली, कौन से कितने की एक घर में, हमें कुछ नहीं बताया। और फायरिंग मेरे हिसाब से 3 तरफ से फायरिंग होती थी वहाँ पर। तो 3 लोगों ने आग ली थी विकास उनके घर से उनको बचने के लिए, तो उनसे पीछे से आगे गोली चली 2 तरफ 3 तरफ। बिल्कुल, तो अजय जी को आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, ये वही घायल सिपाही हैं जो उस दौरान उस रात वहाँ मौजूद थे जब विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस की पूरी टीम। हमारे साथ आरवी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरवी जी, आपके पास जाऊंगी और सबसे बड़ा यही सवाल अभी इस वक्त खड़ा होता है कि लगातार विकास दुबे के साथियों तक पुलिस पहुंच रही है, एनकाउंटर भी हो रहा है, क्या इससे विकास दुबे कमजोर पड़ेगा? देखिए, विकास दुबे मजबूत भी और कमजोर भी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की वजह से। आप देखते हैं इतना बड़ा कुख्यात अपराधी बन जाना, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण और पुलिस विभाग का संरक्षण ही उसे वहां तक पहुंचा रहा है। और देखिए, आज भी ये श्योर नहीं है कि पुलिस से ही कुछ लोग उसके लिए मुखबिरी कर रहे हैं। भी पूरी इंफॉर्मेशन और उसे किया। तो देखिए, कमजोर और मजबूत जो आपका प्रश्न है, वो शासन का कितना उसे शेल्टर मिल रहा है, कहां से उसे ये सब इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जिस दिन मिलना बंद हो जाएंगी वो अरेस्ट होगा और कमजोर हो जाएगा। और जब तक उसे सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक पुलिस और प्रशासन इसी तरीके से कहीं ना कहीं हाथ प्रभ और देखता रह जाएगा। जी बिल्कुल आरवी जी, और जो अहम जो इस कड़ी में जो अहम चीज देखने को मिली है वो ये है कि फरीदाबाद में विकास दुबे जैसा एक शख्स देखने को मिला, और जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस जब उसको पकड़ने गई तो वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं अब भी ऐसा लगता है कि अब भी कई सारे ऐसे लोग हैं, अंदर खाने भीतर घाती ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब भी उसे पल पल के अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, मैं उसी बात की ओर इशारा कर रहा था। दर्शक उन सब चीजों को समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसको आज भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भी हम फरीदाबाद में जहां आप रह रहे हो वहां पुलिस छापा मारने वाली है, हम आ रहे हैं। और वो वेरी बिगिनिंग से है,
देखिए छोटा सा आदमी इतना बड़ा अपराधी बन जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण से ही उसका कद इतना ऊंचा हुआ है। और देखिए जब पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं समझ रहा तो आम आदमी को किस तरह प्रताड़ित होता होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से आपने देखा पंचायत में प्रधान में तो पंचायत सदस्य के रूप में वो इस्टेब्लिश होता रहा, और अगर वो ये 8 पुलिस वालों की हत्या नहीं करता तो मेरे ख्याल से आज भी पुलिस और प्रशासन की छत्र छाया में उसका साम्राज्य और बढ़ता चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि अगर ये 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं होते तो शायद प्रशासन अभी भी नहीं जागता, क्योंकि जहां तक ये सामने है वो 20 साल से इसी तरह से धीरे धीरे खुंखार होता चला गया। अगर पहले ही उस पर कार्रवाई कर ली होती तो शायद आज इस तरह के नतीजे सामने नहीं आते। देखिए डेफिनेटली जो आज उसमें एक चिट्ठी का भी जिक्र हो रहा है कि भाई वो लिखी गई थी कि भाई उसके ऊपर से धाराएं हटा दी गई हैं, जो एसओ है उसे फेवर कर रहा है और वो चिट्ठी गुम हो जाती है। तो देखिए नीचे से अभी एक और पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई वो इंक्वायरी में थे, कल उनको इंक्वायरी से हटाया गया। तो देखिए ये सब चीजें जो पनपी हैं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और राजनीति का बरदस्त उसे प्राप्त होता रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुंचा है। और जब इस तरह का जघन्य वारदात उसने कर दी उसके बाद शासन को ये होश आता है कि भी ये तो दुर्दांत अपराधी है। भाई वो अपराधी एक दिन में नहीं बना, इतने समय से आपको नहीं लग रहा था कि वो कुख्यात अपराधी है, वो रंगदारी लेता है, वो बदमाशी कर रहा है, जमीन पर अवैध कब्जे कर रहा है। अगर वेरी बिगिनिंग में देखिए पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्य करें तो इस तरह के लोग समाज में नहीं पन पाएंगे। जी अजय कश्यप जी, आपके पास आऊंगी और ये जानूंगी कि जब आप उस दिन पूरी टीम के साथ गए तो क्या जरा भी भनक नहीं लगी कि जो अंदर खाने में जो है भीतर घाती मौजूद हैं और ये जो है पल पल की अपडेट विकास दुबे को दे रहे हैं? बिल्कुल अजय और खुशबू, सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अजय कश्यप पहले ऐसे सिपाही हैं जो प्राइम न्यूज़ चैनल पर आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उस दौरान जब वो एनकाउंटर चल रहा था वो खौफनाक मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वो उस एनकाउंटर में शामिल थे जब वो लोहा ले रहे थे उन तमाम बदमाशों से। अजय, तो किस तरह से आपने उस परिस्थिति का सामना किया, क्या कुछ मंजर था उस वक्त, विस्तार से बताइए। दर्शक जानना चाहते हैं, उत्सुक है जानने के लिए कि किस तरह आपने उस स्थिति को पार किया। जब हमें छत पे कोई दिखाई दिया तो फिर हम कुछ टीमें, एक टीम लेफ्ट गई, एक राइट गई और कुछ लोग गेट की तरफ गए थे। तो हम कौन तक पहुंच पाए तभी ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हो गई और कम से कम 20 से 25 गोलियां फर्स्ट बार में होंगी और हमें गोली लगी तीनों को। हम 3 लोग थे, हमारे एसओ सर, एसओ बिठूर, अजय सेंगल और मैं अजय कश्यप। तो अजय सेंगल को पेट में गोली लगी थी तो हमने वहाँ पे आग ले रखी थी, तो लेकिन आग ऐसी थी वो हमें वहाँ से देख सकते थे, विकास दुबे घर से साफ देख सकते थे। अगर वहाँ रुकते तो हम हो सकता है मारे जाते हैं, लेकिन हमें फायर करने के लिए टारगेट दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल अंधेरे में थे। हमें बस ये लगा था बस गोलियां आ रही हैं पर हमारी गोलियां नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो बहुत अंधेरा था वहाँ पे। 2-3 साइड से गोलियां आ रही थी वहाँ पे, एक साइड से आए तो खड़े पाए, 3 साइड से गोलियां आ रही थी लगभग। तो फिर हमें वहाँ से, हम उस कोने में खड़े थे तो हम थोड़े गोली लग चुकी थी पहले ही, तो सर थे हमारे साथ ऐसे बिठूर, तो उन्होंने हमें बचाने के लिए फायर करे और फिर आवाज आई बम फेंको बम। तो हमने फिर सोचा हम यहाँ नहीं बच पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमारे हाथ से हम दोनों को गोली लग चुकी थी और ऐसे सर की भी गोली लग चुकी थी। तो सर ने पहले सर गए और ट्रॉली की आरडी, हमारे कच्चा मकान था उसमें उनके हम निकले। तो फिर हम उनके पीछे हम दोनों चल रहे हैं, हम दोनों की गोली लग चुकी थी। सेंगर भैया के बहुत ज्यादा घायल थे, उनको 2 गोली लगी थी। तो फिर हम गाड़ी तक पहुंच गए वहाँ पे, फिर हमें अस्पताल ले जाएगा। जो हमारा ड्राइवर था गाड़ी का, हमारे थाने का, वो वहीं पर थे गाड़ी पर, उन्हें वहीं छोड़ गए थे। फिर हम गाड़ी में गए, फिर सर ने फोन करा जो हमारे साथ के वहाँ पर और थे उनके पास, लेकिन कुछ लोग फोन नहीं पिक कर पाए और फिर सर ने और फोन करे सब जगह दिल्ली में और पुलिस पर मंगाने के लिए। फिर बाद में पता चला हमारे थाने की 4 कैजुअलिटी हुई थी। बिल्कुल अजय, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से ये जो खूंखार अपराधी है गैंगस्टर विकास दुबे, कई मामले उस पर दर्ज थे,
तो जब आपकी पूरी टीम वहां पहुंची तो क्यों नहीं हथियारों से लैस थी और आधुनिक हथियार क्यों नहीं थे आप लोगों के पास? और जब आपको ऐसा लगा कि रास्ते पर जेसीबी खड़ी है, वो पूरी मशीन खड़ी है, तो आपको क्यों नहीं संदेह हुआ कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है? हाँ, थोड़ा सा संदेह हुआ था, लेकिन फिर कोई उसमें किसी ने टॉर्च मारी छत पे, तो फिर उसकी वजह से सब फिर जल्दी से घर की तरफ आने लगे। लेकिन जेसीबी के पास इतनी जगह थी, वो लाइन बन गई थी, सारे लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे उसे। अगर सारे लोग क्रॉस कर जाते हो सकता है और ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती। बिल्कुल अजय, ये वारदात और बड़ी, ये घटना और बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उस वक्त जब आपकी पूरी टीम, जब पुलिस की पूरी टीम बिकरू गांव में जब बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंची, तो उस वक्त जो बिजली है वो भी काट दी गई थी। क्या इसको बड़ी वजह माना जाए? गांव में बिल्कुल बिजली नहीं थी, बस एक उसके विकास दुबे के घर के सामने एक कोई टावर टाइप था, उस पर एक बल्ब चल रहा था और उस बल्ब की हाइट भी इतनी थी, बस नीचे वाले दिखाई नहीं दे, जहाँ से फायर आ रहे हैं वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, वो बिल्कुल अंधेरा था, बस उसके सिवा कोई लाइट नहीं थी पूरे गांव में। अजय, क्या आपको जरा सा भी शक हुआ था इससे पहले कि हो सकता है कि आपकी टीम में ही, आपके सिस्टम में ही कुछ भीतर घाती ऐसे लोग हो जो उस तक सूचना पहुंचा सकते हैं, या इतनी बड़ी वारदात की आपको जरा से भी भनक थी? नहीं, हम तो अपने बिटूर थाने में थे, हमें वहीं पे खबर आई थी, हमें वहाँ जाना है इसमें, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो 24 थाने पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र 25 से 30 किलोमीटर दूर है, तो हमें तो अटरेंड वहाँ गए थे। हम ऐसा में कोई पहले से हमारी कोई प्लानिंग थी, हमें वहाँ जाना है, सर के पास होना है, सर ने हमें फोन करा, हम चल के बैठे क्योंकि हम उसके। अजय जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि जो चौबेपुर की स्थानीय जो पुलिस है उन पर जो है कई बार आरोप लगे हैं कि वो इन जो बदमाश इनके साथ मिले हुए हैं इन तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी जब आप लोग घात लगाने गए, जब इन्हें पकड़ने गए विकास दुबे को? नहीं, हमें बस हमें इतना बताया गया था कि विकास दुबे है, उसको उनके यहाँ तबीयत करनी है जी, बस हमें इतना बताया गया था। तो हम नॉर्मली जो सर्विस करने जाते हैं ऐसे। अजय जी, कितना दुख होता है जब ये चीज़ें सामने आती है कि अपने ही टीम के लोग, अपने ही सिस्टम के लोग जो हैं वो अंदर खाने सिस्टम को किस तरह से खोखला कर रहे थे। जब आप लोग दबिश के लिए जा रहे थे, कुछ पीछे लोग ऐसे भी मौजूद थे जो सब चीज़ें जानते थे, लेकिन आप लोगों को उन्होंने छोड़ा आगे ताकि आप लोग सामना करें। कितना दुख होता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया, जिसने भी किया ये नहीं करना चाहिए, जो भी लोग थे। बिल्कुल अजय, क्या आप चाहते हैं कि चाहे वो आपके साथी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस मामले में संलिप्त हैं तो उनको कड़ी सजा मिले? कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरे साथ के लोग थे, जितेंद्र पाल और बबलू जिनकी डेथ हुई है, मैं उनके साथ ड्यूटी करता था, मुझसे तो किसी को नहीं होगा जी। मेरे साथ के लोग मारे गए उसमें। अजय जी, इस तरह से कई पत्र भी सामने आ रहे हैं, ऑडियो भी सामने आ रहे हैं, इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि भीतर खाने के जो लोग हैं वो साफ तौर पर शामिल थे, कई पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसमें 200 पुलिसकर्मियों के तो फ़ोन भी अब टैप किए जा रहे हैं और अब उनकी जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो है कार्रवाई की जाए, किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए? मैम कल हॉस्पिटल से आया हूँ तो मैं न्यूज़ जरा वहाँ अलाउड नहीं देखना, तो डॉक्टर ने मना कर लगा था आज कम देखने के मतलब, तो आखिर में जो भी हम कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो आपकी स्थिति है अजय जी, उसका पूरी तरह से जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो सिस्टम है जो घूसखोरी में संलिप्त था, वो तमाम लोग, वो तमाम सिपाही जो विकास दुबे की तनख्वाह पर पलते थे। आप जैसे सच्चे सिपाही उनकी भेंट चढ़े हैं और ये जो आपकी जो आज स्थिति है, कहेंगे कि आज उन्हीं की वजह से। आपके पास वापस आऊंगी। आरबी उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरबी जी, ये एकदम सटीक बैठता है कि सादगी और खाकी जो ये दोनों चीजें हैं, इन्होंने मिलकर, इनकी मदद से ही विकास दुबे इतना बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा कर पाया, खाकी और खादी की मदद से, वरना इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बन सकता था। विकास दुबे जैसे लोग सिर्फ 2 या 3 या 1 साल में नहीं बनते, उनको बनने में काफी साल चाहिए, काफी समय चाहिए। और दूसरा इन सब की भागीदारी होती है जी, सिस्टम का ही देन है विकास दुबे, अदरवाइज कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा अपराधी नहीं बन जाता। सिस्टम का सपोर्ट उसको, सिस्टम की भागीदारी
और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की भी भागीदारी, राजनेताओं को पूरा बर्दाश्त उसको प्राप्त था। और यहाँ देखिए दबिश देने के लिए पुलिस जा रही थी तो एक पार्टी वहां बिल्कुल मुठभेड़ में अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रही थी और दूसरी पार्टी वही जो मुठभेड़ कर रहा था विकास दुबे उसको पल की अपडेट दे रही थी, यानी उसको सपोर्ट कर रही थी। वहां मुठभेड़ में दो पार्टियां थी, एक उसकी फॉलोअर थी और दूसरी उससे मुठभेड़ कर रही थी। और उसी का परिणाम देखिए गांव की बिजली ऐसे नहीं कटी, बिजली भी एक्चुअल में पुलिस का विभाग से फोन गया और वहां का जो लाइनमैन था जेडी था उसने कहा कि भी हमें थाने से फोन आया था कि बिजली काट दो। तो ये त्रासदी कोई बिल्कुल जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं सिस्टम के फेलियर का है कि सिस्टम में कितने बड़े ब्लैक होल है और किस तरह लोगों की साझेदारी उसके अंदर है, चाहे वो राजनेता है, नेता है और अभिनेता है, चाहे वो पुलिस का महकमा है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम कितना कोलैप्स हो चुका है। और देखिए जब पुलिस का ये तो आम आदमी उससे और ज्यादा प्रताड़ित होता है। मान लीजिए गांव का आदमी जो जनाब शिकायत करने की अगर हिम्मत जुटा पाए तो उसको पता होता है कि भी इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसकी पूरा पुलिस प्रशासन इसको फेवर करेगा और जो शिकायत करता होता है उसको और प्रताड़ित होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, अदरवाइज इस तरह के लोग और न पनपे और समाज में इस तरह की विकृतियां और पैदा न हो। जी अजय जी मैं आपके पास आऊंगी। अजय कश्यप जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है मामला बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब जो आम जनता है उनका ये कहना है कि जब पुलिस इसका शिकार हो रही है तो हम कैसे उम्मीद करें। ऐसे में जो है विकास दुबे का पकड़ा जाना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है विकास दुबे पकड़ा जाए ताकि लोगों का विश्वास जो है एक बार फिर से बने कि जो पुलिसकर्मी, जो सच्चे पुलिसकर्मी हमारे लिए लगे हुए हैं, जो शहीद हो गए हमारे लिए, जो हमारे लिए घायल हुए हैं, वो हमारे लिए एक बार फिर से उन्होंने एक काम किया और विकास दुबे को गिरफ्तार किया है ताकि जो है लोगों का विश्वास बने। जी अजय जी। जी हाँ, जल्द से जल्द वो उसे पकड़ना चाहिए। वैसे मैं पूरी उम्मीद है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर पुलिस ने बहुत टीम लगा रखी है, शायद सब नहीं बच पाएगा। अजय जी, जैसे कि जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं आरवी उपाध्याय, उन्होंने भी कहा कि सिस्टम को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा और जो खादी और खाकी का जो कॉम्बिनेशन है जो मदद करता है अपराधियों को बढ़ने में, जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक अपराधी जो है वो ऐसे ही पनपते रहेंगे और ऐसे ही फलते फूटते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है जो पुलिस टीम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, किस तरह के बदलाव होने चाहिए कि जो पुलिस है वो स्वतंत्र हो, किसी का दबाव उस पर ना हो? हाँ सही बात है, मतलब पुलिस विभाग को भी थोड़ा वो समझना पड़ेगा जी लोगों को। बिल्कुल अजय जी, और आपका दर्द हम समझ सकते हैं किस तरह से आपने अपने साथियों को खोया है और आपकी जो ये स्थिति है, आप जैसे सच्चे और ईमानदार सिपाही उन तमाम भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ जाते हैं। उनकी नीयत ऐसी होती है कि आप जैसे ईमानदार सिपाही जो है जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो जनता के लिए लड़ते हैं, वो उनकी ये स्थिति हो जाती है। लेकिन एक ना एक दिन आपको ज़रूर इस पूरी चीज़ पर गर्व होगा। हमारे साथ आरबी उपाध्याय भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने हमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। फिलहाल वक्त की कमी है, इसीलिए मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। और जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि किस तरह से जो विकास दुबे है उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है और लगातार उसकी खोजबीन जारी है। लेकिन लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इस बीच ये भी उठ रहे हैं कि विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उसके साथ ही लगातार पकड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। आखिर विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा? चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।